अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी की इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में क्या इंपॉर्टेंस है और ये किस तरह अपना रोल प्ले करती है, तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी बेसिक डेफिनेशन। इट इज़ अ टेक्निक दैट इज बीइंग यूज्ड टू सिक्योर द इंफॉर्मेशन बाय कन्वर्टिंग इट इनटू द साइफर टेक्स्ट। ये हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम अपने ओरिजिनल मैसेज यानी कि प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और साइफर टेक्स्ट को कम्युनिकेट कर देते हैं इंटेंडेड ऑडियंस यानी कि रिसीवर तक। साइफर टेक्स्ट क्या होता है हमारे पास? ये एनक्रिप्टेड टेक्स्ट होता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सम कीज या क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम, ठीक है। मोर कॉमन टेक्निक इन यूज, क्योंकि हमारा जो मैसेज है वो साइफर में कन्वर्ट हो जाता है और हमारा मैसेज सिक्योर हो जाता है और उसको अगर कोई अटैक कर लेता है, ठीक है, तो उसको हासिल करने के लिए, उसको रीड करने के लिए उसे इसे डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि कीज की मदद से दोबारा प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह हमारा जो मैसेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो सिक्योर हो जाती है और क्रिप्टोग्राफी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है जब हम कम्युनिकेशन करते हैं। की इज़ कंपल्सरी फॉर एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। इसमें क्योंकि हम मैसेज को कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, विद हेल्प ऑफ सम कीज़ या एल्गोरिदम, ठीक है, तो इसमें क्रिप्टोग्राफी में कुछ कीज़ यूज़ होती हैं जो कि पब्लिक भी हो सकती हैं, प्राइवेट भी हो सकती हैं, ठीक है, जो कि कंपल्सरी हैं, ठीक है, लाज़मी हैं टेक्स्ट को, प्लेन टेक्स्ट को साइफर में कन्वर्ट करने के लिए, एन्क्रिप्शन या डिक्रिप्शन करने के लिए। सिक्योर टेक्निक, क्योंकि हमारा जो मैसेज है वो साइफर में कन्वर्ट हो जाता है, वो रीडेबल नहीं रहता, ठीक है, अगर कोई अटैक कर भी लेता है तो वो मैसेज हमारा रीडेबल नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी जो टेक्निक है ये हमारी सिक्योर भी है और इसको अटैक करना भी क्या होता है, काफी डिफिकल्ट होता है, आसानी से इस पे अटैक नहीं किया जा सकता। Attacks on such kind of techniques are called cryptographic attack। इस तरह की टेक्निक पे जब अटैकर अटैक करता है तो इस तरह के अटैक को क्रिप्टोग्राफिक अटैक कहते हैं। और जब वो हमारे मैसेज को, ठीक है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है या साइफर टेक्स्ट है, उसको हासिल कर लेता है, अटैक कर लेता है, ठीक है, तो उसमें क्या करता है, उसको रीड करने के लिए, उसको डिक्रिप्ट करने के लिए उसके अंदर क्या करता है, वीकनेस तलाश करने की कोशिश करता है, कोड के अंदर वीकनेस, साइफर के अंदर या क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल जो यूज किए गए हैं या जो हमारे पास की हैं, ठीक है, उनकी मैनेजमेंट स्कीम जो है, उनके अंदर कोई वीक पॉइंट, कोई होल जो है उसके अंदर तलाश करने की कोशिश करता है, फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। तो इस तरह के लिए क्या करता है, वो एनालिसिस करता है, ठीक है। तो इस तरह के एनालिसिस को क्रिप्टो एनालिसिस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जब हम इंफॉर्मेशन को सेंड करने जा रहे होते हैं, जो हमारी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है उसे हम कहते हैं प्लेन टेक्स्ट, ठीक है, वो हमारा प्लेन टेक्स्ट कहलाता है। तो हम उसे जब ट्रांसफर करने जा रहे हैं, कम्युनिकेट करने जा रहे हैं, तो हम क्रिप्टोग्राफी की मदद से एनक्रिप्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिक्योर की। अब सिक्योर की में हमारे पास पब्लिक कीज भी आ जाती हैं और हमारे पास प्राइवेट कीज भी आ जाती हैं, ठीक है। तो हम एन्क्रिप्शन के लिए कोई ना कोई की यूज करेंगे और जब हमारा मैसेज डिजायर्ड डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, डिजायर्ड इंटेंडेंट ऑडियंस तक पहुंच जाएगा, ठीक है, तो अब वो ऑडियंस को, क्योंकि साइफर टेक्स्ट की पता नहीं चलेगा, तो वो मैसेज क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ सिक्योर की क्या किया जाएगा, डिक्रिप्ट किया जाएगा, डिक्रिप्शन होगी मैसेज की, साइफर से दोबारा क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा वो प्लेन टेक्स्ट यानी कि ओरिजिनल इंफॉर्मेशन में, और हमारे डिजायर्ड जो डेस्टिनेशन है वहां पर वो इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, डिलीवर हो जाएगी, पहुंच जाएगी। तो इस तरह हम क्रिप्टोग्राफी को यूज करके अपने प्लेन टेक्स्ट को साइफर में कन्वर्ट करते हैं और साइफर से अगेन डिक्रिप्ट करके ओरिजिनल यानी कि प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फीचर। अब बेसिकली क्रिप्टोग्राफी हम यूज कर रहे हैं, उसके कुछ फीचर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो फीचर है वो हमारे पास है कॉन्फिडेंशियलिटी, क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, हम यहाँ पर किसी ऑर्गेनाइजेशन का कर लेते हैं, वो किसी प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहा है या कोई टेंडर पे काम करने जा रहा है, ठीक है, तो वो इस इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास कॉन्फिडेंशियल होती है, ठीक है, वो किसी अनऑथोराइज यूजर के पास या किसी हैकर के पास एक्सेस नहीं होनी चाहिए और उसको एक्सेस ना कर सके
तो हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है, ठीक है। अगर हमारी इंफॉर्मेशन जो कम्युनिकेशन के दौरान, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल है, हमारी इंफॉर्मेशन सिर्फ अथोराइज्ड यूजर तक या इंटेंडेड यूजर तक ही पहुंची है और इंफॉर्मेशन में कोई हमारे पास मॉडिफिकेशन नहीं हुई, तो वो हमारे पास क्या होती है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी हमारे पास ऑथेंटिक होती है, 100% होती है, ठीक है। इंटेग्रिटी, अगर हमारा जो डाटा है, हमारी इंफॉर्मेशन है, जैसे हमने सेंड की है वैसे ही हमारे इंटेंडेड ऑडियंस या रिसीवर तक पहुंच चुकी है, डेस्टिनेशन तक पहुंच चुकी है, उसमें किसी किस्म की मॉडिफिकेशन नहीं की गई, तो उसकी इंटेग्रिटी जो है वो हमारे पास ऑथेंटिक होगी। और इस तरह क्रिप्टोग्राफी हमें कॉन्फिडेंशियलिटी भी प्रोवाइड करती है, इंटेग्रिटी भी प्रोवाइड करती है, और थर्ड जो हमारे पास फीचर है वो हमारे पास है ऑथेंटिसिटी, यानी कि वैलिड यूजर, जो अथोराइज यूजर ही है, सिर्फ उसी तक हमारी इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, किसी अनअथोराइज पर्सन या हमारे पास अटैकर या हैकर तक हमारी इंफॉर्मेशन की रसाई नहीं होनी चाहिए। तो क्रिप्टोग्राफी हमारे पास ये तीन फीचर प्रोवाइड करता है जिससे हमारी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाती है, और जिसकी वजह से हम क्रिप्टोग्राफी टेक्निक को यूज करते हैं ताकि हमारी इंफॉर्मेशन सिर्फ कॉन्फिडेंशियल भी रहे, इंटेग्रिटी भी उसकी मेंटेन रहे, ऑथेंटिक रहे, और वैलिड जो हमारे पास इंटेंडेड ऑडियंस है या अथोराइज यूजर है सिर्फ उसी तक पहुंचे, किसी अनअथोराइज पर्सन तक हम उस इंफॉर्मेशन की एक्सेस नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी। बेसिकली क्रिप्टोग्राफी को तीन मेजर टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। ये हमारे पास ऐसी क्रिप्टोग्राफी होती है जिसमें कॉमन की यूज होती है, ठीक है। एक ही की से क्या करते हैं, हम अपनी इंफॉर्मेशन को एनक्रिप्ट भी करते हैं और उसी की मदद से हम इंफॉर्मेशन को डिक्रिप्ट भी करते हैं। नीड टू शेयर सिक्योर की इन सिक्योर मैनर, यानी कि जो कॉमन की है, ठीक है, सिक्योर की है, जिसकी वजह से हमने इंफॉर्मेशन को एनक्रिप्ट किया है, तो उस की को भी हमने क्या करना है, डिलीवर करना है, कम्युनिकेट करना है, ठीक है, ट्रांसफर करना है इंटेंडेड ऑडियंस तक। तो उस की को भी हमें सिक्योर वे में क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो हमें क्योंकि कॉमन की है, पब्लिक की है, ठीक है, एक ही की से हम इंक्रिप्शन भी करने जा रहे हैं और डिक्रिप्शन भी करने जा रहे हैं, तो हमें उस की को भी सिक्योर मैनर में ट्रांसफर करने की, कम्युनिकेट करने की जरूरत है। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो हमारे पास है एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी बहुत अच्छी क्रिप्टोग्राफी है, क्योंकि इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, अ पेयर ऑफ कीज आर यूज फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। बेसिकली इसमें हम दो कीज यूज करने जा रहे हैं, एनक्रिप्शन करने के लिए और डिक्रिप्शन करने के लिए। सबसे पहले जो हमारे पास ये दोनों की हैं वो हमारे पास जो सेंडर है और रिसीवर, दोनों के पास दो दो कीज होंगी। सबसे पहले एक की हमारे पास जो सेंडर है उसके पास पब्लिक की भी होगी और प्राइवेट की भी होगी, ठीक है, और जो रिसीवर है उसके पास पब्लिक की भी होगी और प्राइवेट की भी होगी, जिसकी मदद से सेंडर जो है एनक्रिप्ट करेगा और जो हमारा रिसीवर होगा वो डिक्रिप्ट करेगा मैसेज को, इंफॉर्मेशन को। पब्लिक विल बी कॉमन, यानी कि जो हमारी पब्लिक की है वो कॉमन होगी, हर किसी के पता होगी, जो हमारा सेंडर है उसको भी पता होगा, जो हमारा रिसीवर है उसको भी पता होगा। लेकिन जो हमारी प्राइवेट की होगी वो सिंपल इंटेंडेड यूजर को ही पता होगा, यानी कि अगर प्राइवेट की जो सेंडर यूज करने जा रहा है मैसेज को इनक्रिप्ट करने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ सेंडर को पता होगा, वो जो हमारा रिसीवर है उसको भी नहीं पता होगा। इसी तरह जो हमारी प्राइवेट की यूज करने जा रहा है रिसीवर मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए, वो की सिर्फ जो रिसीवर है सिर्फ उसी को पता होगा, सेंडर को भी उस की का इल्म नहीं होगा, ठीक है। इस तरह हमारी जो एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन को सिक्योर कर देता है और बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है। सब थर्ड जो हमारे पास क्रिप्टोग्राफी के लिए टेक्निक टाइप है वो हमारे पास है हैशिंग क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। जैसे हम पहले भी देख चुके हैं हैशिंग क्या होता है। अगर आपने हैशिंग के बारे में नहीं अभी तक समझा, आपको नहीं पता, तो हमारी एक वीडियो है हैशिंग के अबाउट, तो आप उसको जाके लाजमी देखिए, अपना कंसेप्ट लाजमी क्लियर कीजिए। हैशिंग में क्या होता है, नो की रिक्वायर्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रिप्टोग्राफी हम यूज करने जा रहे हैं और उसकी टाइप में कोई की भी यूज नहीं हो रही, तो आप थोड़ा सा सब्र रखिए, उसमें क्या होने जा रहा है, क्योंकि हम इसमें की यूज नहीं करते बल्कि इसकी बजाय हम हैश टेबल यूज करते हैं, जो कि
शॉर्टर या फिक्स्ड लेंथ वैल्यू की होती है, टेबल होती है, ठीक है? इसकी मदद से हम अपने मैसेज को एन्क्रिप्ट भी करते हैं और डिक्रिप्ट भी करते हैं और ये हमारी जो क्रिप्टोग्राफी है, ये हमारी बहुत ज़्यादा वैलिड है और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है अगर हमारा अटैकर जो है उस मैसेज को कम्युनिकेशन के दौरान एक्सेस कर लेता है, तो उसको इस को अटैक करना, ठीक है, डिफिकल्ट होता है और इसको डिक्रिप्ट करना, ठीक है, तो डिक्रिप्ट करने के लिए भी उसको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और ये हमारी क्रिप्टोग्राफी ऐसी क्रिप्टोग्राफी है जो मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे ओएस जो हैं, जितने भी हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं या जितनी भी डिवाइसेस हैं, ठीक है, उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हैशिंग क्रिप्टोग्राफी को यूज करता है पासवर्ड को सिक्योर करने के लिए, एनक्रिप्ट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह हमारी जो हैशिंग क्रिप्टोग्राफी है ये बहुत ज़्यादा यूज होती है और ये हमारी बहुत ज़्यादा यूजफुल भी है, ठीक है। तो इस तरह हम क्रिप्टोग्राफी को यूज करके अपनी कम्युनिकेशन को सिक्योर करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर वे में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट भी कर रहे होते हैं और हम अपनी इंफॉर्मेशन को प्लेन मैसेज को कन्वर्ट कर देते हैं साइफर टेक्स्ट में और हमारी इंफॉर्मेशन, हमारी कम्युनिकेशन बिल्कुल सिक्योर हो जाती है।